हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 5th के, और बुक है आपकी मैरीगोल्ड, और चैप्टर का नाम है माय शैडो, यानी मेरी परछाई। तो चलिए स्टूडेंट, आपकी जो बुक है उस बुक के क्या क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है कि जो आपकी शैडो है, शैडो मीन्स क्या होता है? शैडो का मतलब होता है परछाई। वो परछाई किसकी तरह लगती है? आंसर है माई शैडो लुक्स सिमिलर टू मी। तो मेरी जो परछाई है वो बिल्कुल किसकी तरह लगती है? बिल्कुल मेरे तरह लगती है। ठीक है ना जी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, Why do you think your shadow jump into bed before you can? आपको ना ये बताना है कि जो शैडो होती है, जो परछाई होती है, जब हम अपने बेड पे जा रहे होते हैं तो बेड पे जाने से पहले हमारी परछाई चली जाती है बेड पे। ऐसा क्यों होता है, आपको ये बताना है। आंसर है, अ शैडो इज नॉट अ फिजिकल थिंग एंड इट्स appear faster than light, and when I get into the bed to sleep my shadow falls on it before I get in, hence my shadow jumps into bed before I can। तो जो शैडो होती है, जो परछाई होती है, वो कोई फिजिकल थिंग नहीं होती। जैसे हम लोग तो फिजिकल है, हमें टच किया जा सकता है, मगर शैडो को हम टच नहीं कर सकते, तो वो कोई फिजिकल थिंग नहीं है। और जो शैडो होती है, जो परछाई होती है, वो लाइट से ज़्यादा फास्टर होती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में भी चलती है। दैट्स वाई कि अगर हम अपने बेड पे जा रहे हैं तो बेड पे जाने से पहले हमारी परछाई कहाँ चली जाती है? बेड पे चली जाती है। ठीक है, वो फटाफट जंप करती है हमारे बेड पे जाने से पहले। ठीक है, अगर क्या हो, रूम में अंधेरा हो तो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इज when your shadow is the tallest and why? मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट? तो कौन सा समय होता है जब हमारी शेडो टॉलेस्ट मतलब बहुत लंबी होती है? और वो समय क्या क्या दे रखे उन्होंने? वो दे रखे हमें मॉर्निंग का, आफ्टरनून एंड नाइट। तो कौन सा समय होता है? आंसर है, शेडो इज द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग बिकॉज सन रेज आर स्लैंटिंग ड्यूरिंग सनराइज। तो जो शेडो होती है, जो परछाई होती है, वो मॉर्निंग के टाइम पे हम लोगों की परछाई बहुत ज़्यादा लंबी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि जो सन रेज होती है, यानी जो सूरज की किरणें होती है, वो बिल्कुल स्लैंटिंग पड़ती है। स्लैंटिंग मीन्स तिरछी पड़ती है, इसीलिए मॉर्निंग में शैडो की जो होता है वो टॉलेस्ट दिखता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, रीड द लाइन फ्रॉम द पोम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आपको ना पोम की दो लाइन दी गई होगी, उन दो लाइनों के आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आपको उनके आंसर बताने। तो पोम की लाइन है, ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिज अप टू द हेड। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज ही रेफर टू? ही किसके लिए रेफर किया गया है? ही रेफर टू द शैडो ऑफ द चाइल्ड इन द पोम। तो जो ही था वो किसके लिए रेफर किया गया था? शैडो के लिए किया गया था, जो कि पोम में एक क्या था? बच्चे की शैडो थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, Who does me refer to? तो मी किसके लिए रेफर किया गया था? मी रेफर किया गया था इस पोम में जो चाइल्ड है उसके लिए। थर्ड क्वेश्चन है, Why are he and me alike? क्यों ही और मी, मतलब ही और मी दोनों एक जैसे क्यों है? आंसर है, ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज दे लुक। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही लगते हैं, इसीलिए ही एंड मी एक जैसे होते हैं। ठीक है, दे लुक लाइक सेम। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स टॉक व्हाट वुड यू डू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा, आपको उसके आंसर बताने। फर्स्ट है, अ डॉग चेजेस यू। अगर कुत्ता आपके पीछे पड़ेगा तो आप क्या करोगे? आंसर है, आई वुड फेस द डॉग इंस्टेड ऑफ रनिंग फास्टर देन इट। तो भाई अगर कुत्ता मेरे पीछे पड़ेगा तो मैं उसको फेस करूंगी, ये नहीं करूंगी कि मैं दौड़ने लग जाऊंगी। नहीं, हमें रन नहीं करना है, हमें उसको फेस करना है। नेक्स्ट है, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। अगर आप अपनी होमवर्क की कॉपी घर में भूल जाते हो तब आप क्या करोगे? आंसर है, आई वुड एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड अपोलोजाइज टू माई टीचर। मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करूंगा और अपोलोजाइज करूंगा। अपोलोजाइज मीन्स सॉरी बोलूंगा, किसको? अपनी टीचर को, जब मैं अपनी होमवर्क की कॉपी घर में भूल जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यू आर अलोन इन अ रूम एंड लाइट्स ऑफ गो ऑफ। आप कमरे में बिल्कुल अकेले हो और एकदम से आपके कमरे की जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है, यानी चली जाती है, तब आप क्या करोगे? आई वुड लाइक अ कैंडल टू गेट रिड ऑफ डार्कनेस। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक कैंडल यानी मोमबत्ती को जलाऊंगा, जिससे कि जो अंधेरा है वो अंधेरा हट जाए।
ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर माय शैडो के। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।